सतनाम साखी। एक बार सतगुरु महाराज जी अपने कक्ष में थे। उनके साथ 6 लड़के बैठे हुए थे। सतगुरु महाराज जी उन बच्चों के साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। सतगुरु महाराज जी ने एक लड़के से कहा, बेटा आप 6 में से 5 लोगों को ढोलक तबला आता है, सिर्फ तुम्हें ढोलक तबला नहीं आता। इस रूम में जितने भी बैठे हुए उनमें सबको आता है, तुम्हें नहीं आता है। तुम भी ढोलक तबला सीख लो। तब उस लड़के ने कहा, सतगुरु महाराज मेरे गुरु तो आप हैं, आप मुझे सिखाइए तो मैं सीख लूँगा। सतगुरु महाराज जी ने कहा, मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मैं अभी ढोलक नहीं बजाता। तुम जाओ, भाई दीपक वहाँ बैठे हुए हैं, वो तुम्हें सिखाएंगे क्योंकि अभी उनके हाथ ढोलक पे बैठे हुए हैं, वो तुम्हें अच्छा ढोलक सिखा पाएंगे। तब उस लड़के ने जिद की, नहीं, मैंने आपको गुरु किया है, आप मेरे गुरु हो, मैं दूसरा गुरु थोड़ी ना बनाऊंगा। गुरु तो एक ही होता है, मुझे सिखाओ, मैं सीख जाऊंगा। सतगुरु महाराज जी ने कहा, गुरु तो कई होते हैं। जिनके पास तुम स्कूल में पढ़ने जाते हो, जिनके पास तुम ट्यूशन में पढ़ने जाते हो, जो तुम्हें साइंस मैथ्स इंग्लिश सिखाते हो, वो सभी भी गुरु है। गुरु तो अनेक होते हैं। दत्तात्रेय महाराज ने 25 गुरु किए थे। हमारे जीवन में अनगिनत गुरु होते हैं। हमें हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, किंतु सद्गुरु हमेशा एक होता है। सद्गुरु और गुरु में क्या भेद है? गुरु हमें ज्ञान देता है, वो ज्ञान संसार का हो सकता है, अध्यात्म हो सकता है, लेकिन सद्गुरु हमारा हाथ पकड़कर हमें नाव में चढ़ाकर इस भवसागर से पार कर जाता है। सतगुरु महाराज जी ने उस लड़के को समझाया कि सद्गुरु हमेशा एक ही होना चाहिए, जिससे हम नामदान लेते हैं, जो हमें नामदान की बख्शिश देकर अपनाता है, वही हमारा सद्गुरु है। वो ही हमें इस भवसागर से पार करता है और वो एक ही होना चाहिए। किंतु गुरु तो हर वो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ हम संपर्क में आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, कोई ना कोई हमें शिक्षा दे के जाता है। इसके लिए उन सबको, जो भी हमसे विद्या में गुणों में बड़े हैं, वो हमारे गुरु हैं। हमें उनको इज्जत मान देना चाहिए। वो बच्चा समझ गया और ये ज्ञान हम सबके लिए है। सद्गुरु हमेशा एक होना चाहिए। हमारे मन में श्रद्धा विश्वास कम हो जाता है। हम समझते गुरु चले गए। गुरु कहीं नहीं जाते, गुरु कहीं छोड़ के नहीं जाते। भगवत गीता में ये बात लिखी हुई है, गुरु सद्गुरु नाम के रूप में, शब्द के रूप में शिष्य के साथ हमेशा रहते हैं। मंत्र हमें दिया गया है सतनाम साखी, जिसे हम हाथों में लिखवाते हैं, वो ही हमारे सद्गुरु है। जो सद्गुरु ने हमें नाम दिया है, वो ही सद्गुरु का रूप है। सद्गुरु शब्द रूप में शिष्य के साथ हमेशा रहते हैं। जो शिष्य उन शब्दों को तराशता है, वो गुरु को पहचान पाता है। जो शिष्य शब्दों को नहीं तराशता, वो यही खोखली बातें करता रह जाता है कि गुरु मेरे साथ नहीं है, सद्गुरु मेरे साथ नहीं है। हमारी गलती केवल इतनी होती है, हम सद्गुरु को अपनाते हैं, उनमें श्रद्धा विश्वास रखते हैं, लेकिन उनका दिया हुआ वो मंत्र, वो शब्द हम सुमरण नहीं कर पाते और फिर कहते रहते हैं गुरु है नहीं, सद्गुरु है नहीं। पर ये बात उतनी ही गलत है जितनी कि ये कहना कि हवा नहीं है। हवा देखी नहीं जाती, सूंघी नहीं जाती, सुनी नहीं जाती, किंतु हवा है। हवा को महसूस किया जाता है, प्यार को महसूस किया जाता है, द्वेष को महसूस किया जाता है। उसी प्रकार सद्गुरु महाराज शब्द रूप में हमारे साथ है। गीता की ये वाणी है, सद्गुरु हमेशा शब्द के रूप में शिष्य के साथ रहते हैं। इसके लिए कभी भी ये न समझे कि सद्गुरु कहीं गए हैं। सद्गुरु और गुरु में सद्गुरु महाराज जी ने हमें ये भेद बताया। सद्गुरु हमेशा एक होता है और वो शिष्य को भवसागर से पार कर जाता है, और गुरु हर वो दूसरा जीव है जो हमें कुछ ना कुछ शिक्षा दे जाता है। सतनाम साखी।